आज के जो एपिसोड्स में जो अपने ओम भाई साहब हैं वो तो अलग ही भौकाल मचाने वाले हैं, क्योंकि चैलेंज दे दिया है भैया। चैलेंज मैं सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में ये काम करने वाला हूँ। क्या चैलेंज है? पूरी वीडियो जरूर देखो। ऐसे कैसे बता दूँ मैं? पूरी वीडियो जरूर देखो कि क्या चैलेंज दिया है गायत्री देवी को। हाँ ठीक है, चलो भाई। अभी कल के एपिसोड्स में ये दिखाया था कि वो जब ऐसे हाथ धो रहे होते हैं ओम, और उसी टाइम बोलता है कि यार वकील साहब ऐसे कुछ कह रही है कि नहीं कह रही है, कुछ मीटिंग मीटिंग वाला सिलसिला चालू है कि नहीं। तो इतने में उसको वो मन में सोचती है गायत्री की इसको कैसे पता चला इस बारे में। तो इतने में वो बोलती है तुम कुछ भी खाली पुलाव बनाओगे तो तुम इन सबको बोलोगे तो मान जाओगे, हाँ कुछ भी बोलोगे। तो ये चीज़ें बोलते हैं, अरे रे हमें तो तुम कौन से जानते हो, ऐसा ऐसा कुछ शब्द उनने बोला है गायत्री ने। तो बोलते हैं मैं सब जानता हूँ भाभी जी इस तरीके से करता है। तो इतने में वो थोड़ी सी उटपटांग बातें और भी कह देता है। इतने में माँ आती है, उसको दे थप्पड़ खींच कर मार देती है ओम को कि बदतमीजी कर रहा है भाभी के साथ। तो इतने में बोलता है कि वो आपके साथ उसने कर रहा था, वो तब क्या था, वो बदतमीजी नहीं थी। ये चीज़ें ओम बोलता है। लेकिन इधर पे गायत्री बोलती है कि चलो ठीक है, इतनी मेरे से प्रॉब्लम है ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूँ, फिर देखती हूँ मैं इधर पे जो अब मैं जा रही होंगे तो हम जा रहे होंगे। तो वो पति और वो दोनों सोचते हैं मतलब वो गायत्री बोलती है हम लोग जा रहे होंगे। तो इतने में वो बापूजी भी आ जाते हैं, माँ भी आ जाती है, बोलते नहीं 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 बहू कहीं नहीं जाएगी, जो जाएगा वो ये जाएगा, जिसकी वजह से घर चल रहा है। अगर इतनी दिक्कत है, बापूजी बोलते हैं इतनी दिक्कत है तो तुम्हें कुछ कमा कमा के दिखाओ ना, कमा के दिखाओ तुम, नहीं तो तुम घर से बेघर हो जाओ, जाओ 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 घर से बेघर हो जाओ। इविक्ट हो चुके, एलिमिनेट हो चुके। तो अब ये चीज़ें बोलती है कि और निकाल देते उसके बापूजी उसको खींच के घर से बेघर, और गेट लगा देते हैं। जाली वाला गेट रहता है थोड़ा सा ऐसा लोहे का। तो उसमें वो देखते हैं और इतने में वो इमोशनल हो जाता है ओम, और उसको बोलता है उसके बापूजी को बोलता है आखिर आप इसकी बात मानोगे ना, करोगे। थोड़े इमोशनल हो जाता है और कुछ चैलेंज देता है ओम कि अगर तुम इतनी नौकरी नौकरी कर रहे हो ना तो मैं 7 दिन के अंदर एक नौकरी ढूंढ के दिखाऊंगा, फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और वो गायत्री भी खड़ी रहती है और गायत्री चली जाती है ऊपर, और थोड़ी सी इमोशनल होते हैं माँ बाबूजी, और ओम भी चले जाता है बाहर साइड में। और माँ बाबूजी थोड़े इमोशनल होते हैं, लेकिन माँ खड़ी रहती है, बाकी सब चले जाते हैं गार्डन में, मीन्स आंगन में खड़ी रहती है, और इमोशनल होती है कि अरे यार मेरा ओम कहाँ चला गया आएगा, ऐसा वैसा। और इधर पे दूसरे दिन दिखाया जाता है कि इधर पे ईसा अपने घर में, बड़े से घर में ईसा रंगोली बना रही होती है कि यानी कि प्रयागराज में जो अभी महाकुंभ चल रहा है उसके ऊपर ये दिखाया गया है कि महाकुंभ का मेला, हमने ये दिखाया कि पहला दिन है तो आज हम ऐसा सजावट करते हैं, डेकोरेट करते हैं, और ये चीज़ें रंगोली बनाते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं, दिया वो सब जलाते हैं। लेकिन ये चीज़ें और भी बोलती है कि ये चीज़ें हम करते हैं और बढ़िया लगता है ऐसा करना है। तो उसकी बहनें पूछती है इसके पीछे की कहानी क्या है। बोलती है कि जो अपने हुआ था ना, मैं आपको बता देता हूँ कि जब अमृत वाला जो किस्सा हुआ था, वॉर हुई थी भगवान और असुरों के बीच में, तब जो वो अमृत के कुछ बूंद है वो कहीं ना कहीं जैसे उज्जैन में, प्रयागराज में और नासिक में ये गिरे थे, और उस टाइम 12-12 साल में ये मेला लगता है महाकुंभ का। ये सिलसिला उन्होंने ये चीज़ बताई थी। अगर मैं कुछ मिस्टेक हुई तो माफ़ करना जरूर। तो ऐसा कुछ उन्होंने बताया और मैंने भी ऐसा कुछ सुना था, और मैंने सुना है तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया हूँ, तो वो है ठीक है। ये चीज़ें वो बताती है और ये होता है। फिर उसके बाद इतने में कुछ 2 जन आते हैं जो कि अंकल आंटी रहते हैं ईसा के, वो बाहर से आते हैं, और आंटी तो ऐसे ओ ये तो भैया नई नई कारें खरीदते रहते हैं, एक दिन नहीं होता दूसरी दिन नई कार आ जाती है, ये चीज़ें करते रहते हैं। वो बोलता है बहुत बहुत बधाई हो ईसा बेटी, तुम्हें कार आ गई। बोलते हैं नहीं 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 हाँ चाची हम नहीं ले गए, हमने तो मना किया था बाबा को, लेकिन ये बाबा कहाँ मानते हैं, बाबा तो उठा के ले आए कार, हम क्या करें। ऐसे ऐसे बात बोलती रहेगी। लेकिन इधर पे वो तो चाची वो जो है आई हैगी अंकल आंटी, वो तो उनके आंखों में कार भी चुप रही है। ऐसा होता है कि नज़र वाला सिलसिला ये होता है वो इधर पे। लेकिन वो थोड़े जान पहचान वाले दोस्त थे बचपन के, तो उसके बाबा और ईसा के बाबा और वो अंकल आंटी ले जाती है ऊपर टेरेस पे और मिलवाती है। और इधर पे ईसा को बोलते हैं जा बेटा चाय बना ले, चाय बनाती है, और इतने में हूँ। और वो अंकल को तो कहीं फ़ोन आ जाता है कुछ का बड़े काम के लिए, तो वो उधर चले जाते हैं। और इतने में ईसा के पापा, मम्मी और वो आंटी बैठी रहती हैगी, और आंटी बोलती है कि ईसा की मम्मी से अरे तुम्हारे ये ईसा के लिए कोई रिश्ता विश्ता ढूंढ लो अच्छे घर में, अब तो तय कर लो कितनी होनहार है, उसी की वजह से तो हुआ हैगा ये चीज़ें। वो बोलती है, पहले भी यही बोला था
जब वो उसके जाने से पहले अंकल आंटी भी थे, ईसा भी, तो उसे बोलते कि जो हुआ ईसा की वजह से हुआ है, क्योंकि लक भले किस्मत जो है वो इस ईसा के चक्कर में ही चमकी है। जब से ईसा आई है तब से वो बिजनेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, ये ऐसा वैसा। तो इतना में वो ईसा बोलते हैं, अरे हमारी वजह से ना हुआ है ऐसा, हमने कितनी बार समझा है, हमारी वजह से नहीं हुआ है, ये पापा की मेहनत की वजह से हुआ है। और ये चीज़ें ईसा बोलती है कि। और इधर पे एक चीज़ आपको, एक सेकंड, ओके लाइट भी चली गई यार, ओके। फिलहाल तो ये चीज़ें दिखाई जाती है। और एक मिनट। और इसमें एक और चीज़ आपको ये ऐड ऑन करूँगा मैं आपको कि एक चीज़ आपको इसमें दिखाया जा रहा है कि जो आंटी आई है वो ईसा के लिए इस तरह का हक मांगती है अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा बहुत होनहार है और वो बहुत ज़्यादा कमाई करता है और नौकरी चाकरी करता है। तो उसके साथ अपनी ईसा तो जानती है ये मेरे बेटे को, और अच्छे से बचपन के दोस्त हैं, तो वो लोग क्यों नहीं मतलब रिश्ता कर लेते हैं तो अपन दोनों। तो इतने में वो जो अखबार ऐसा पढ़ रहा रहता है उसका भी ईसा के पापा को देखता है, गुस्से में लाल पीला होता है। और इतने में उसकी माँ भी देखती है, यार ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, कि अब इसको समझाना पड़ेगा, ये चीज़ होती है। इतने में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि इतने में ईसा आती है चाय लेके, और उससे भी बोलती है अरे ईसा आ गई, ईसा से ही पूछ लो। तो इतने में वो गुस्सा हो जाते हैं ईसा के पापा, और वो बोलते हैं मैं कब से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूँ, ये है। तो बोलते हैं उसमें क्या बकबक है, मेरा बेटा इतना वो है, तो तुम्हारी बेटी को नौकरी करनी है तो वो करे, वो हमने मना थोड़ा ना करा, हम मॉडर्न क्लास के लोग हैं। तो इतने में ईसा के पापा है ना बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, और वो बोलते हैं हमारी बेटी नौकरी नहीं करेगी, हमारी बेटी सिर्फ नौकरी देने वाली है, नौकरी नहीं करेगी। ये चीज़ें वो बोलते हैं। और ऐसा भी दिखाएंगे आपको, ऐसा भी देखने को मिलेगा कि इधर पे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारा बेटा कितना कमाता है, नौकरी कमा करता है ना, आकर वो नौकर चाकर ही है वो, और नौकरी करता है, कितना कमाता है। इतने में इंसल्ट करके वो आंटी को निकाल देता है घर से, मतलब वो चली जाती है कि। और इतने में देखने को मिलता है इस साइड में गुस्से में तो ये हो जाते हैं ईसा के पापा बहुत ज़्यादा। और आपको और भी चीज़, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन अभी इधर पे दिखाया जाता है कि ओम एक नाव में सो रहा रहता है, बढ़िया उठते उसके दोस्त वगैरह आते हैं कि उठ जा 11 बज गए और कितना सोएगा, ये चीज़ें वो बोलता है। इतने में ये उठता है और बोलता है मैं उठ के क्या करूँ, बोलते हैं त्यौहार है, मना है त्यौहार। बोलते काय ऐसा त्यौहार, काय का त्यौहार, कोई परिवार ही नहीं है हमारा, तो परिवार ये डोगी है। और डोगी के पीछे भगते भगते जाते हैं तीनों दोस्त, यानी ओम और वो दो दोस्त। और जाके एक पूरा एकदम दिखाया है, ऐसा लग रहा है कि प्रयागराज में थोड़ी वो शूट किया है इन्हें क्या। और इधर पे एक टपरी पे, चाय की टपरी पे बोलता है अरे चाचा जरा तो चाय देना, अरे मुन्ना, ऐसा करके तो चाय बोलता है। तो बोलते तुम पियोगे, बोलते हाँ तो ठीक है, तीन चाय दे दो। तो 3 चाय वो बोलता है और चाय पीते हैं। और इतने में दोस्त बोलते हैं अरे ये तुम महाशय, तो ये भैया घर से तो निकाले गए हैं, और एक तो चैलेंज भी दिया है कि हम 7 दिन में हम नौकरी ढूंढेंगे। अरे कहाँ से ढूंढोगे। तो एक दोस्त वो बोलता है कि हम अपने पापा से बोले कि प्राइवेट नौकरी है तुम्हें करने को। बोलता है हमें प्राइवेट नहीं करनी है, हमें सरकारी करनी है ये। तो बोलते हैं अरे सरकारी क्यों करनी है ये। तो कुछ नहीं बोलते, हमें नौकरी नहीं करनी है, कुछ इसमें मेहनत करनी पड़ती है, वो करनी पड़ती है। उसके रिश्ते में इसकी बहन भी आ जाती है ओम की, और इतना बोलते हैं हाँ इसमें मेहनत करनी पड़ती है ना इसने भैया को, तो इसमें सरकारी नौकरी में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये सिलसिला ऐसा कुछ है। तो इतने में वो घर चलने को बोलती है उसकी बहन ओम को कि घर चलो, मम्मी इंतज़ार कर रही है सब ऐसा। बोलते हम नहीं जाएंगे घर पे। तो बोलते चलना पड़ेगा। बोलते नहीं हम नहीं जाएंगे, क्योंकि निकाल दिया था ना ऐसा वैसा। बोलता आप नहीं चलोगे तो उधर पे मम्मी खाना नहीं खाएगी, क्योंकि उन्होंने रात भर से खाना नहीं खाया आएगा और आपका वेट कर रही है। तो इस तरह में ये सिलसिला आपको दिखाया जाएगा आज के एपिसोड्स में। और ये आपको कैसा लगा राम भवन के एपिसोड 3 का रिव्यू 31 जनवरी का, जो रात को 8:30 बजे देखने वाले हैं। ये इतना ही दिखाया जाएगा आज के एपिसोड्स में। और इतने में शायद आगे ये दिखाया जाए, मतलब मीन्स कि मंडे को देखिए कि ये चीज़ दिखाई जाएगी कि ओम जाएगा घर में और खाना वाना खिलाएंगे उसकी मम्मी को, ये चीज़ें दिखाई जाएगी। और ये सिलसिला इधर तक ही होता है। तो अभी आपको ये राम भवन का एपिसोड्स का रिव्यू आपको कैसा लगा, मेरे को जोर से कमेंट बताइए। वीडियो अच्छा लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स में राम भवन के रिलेटेड मैं लेके आता रहता हूँ। अभी फिलहाल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।